पिण्डात् प्रवाणारुणान् डकोपस्त्रार्केर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। आइए तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा के बारे में जाने। मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज आपके बीच चंद्रघंटा माँ का स्वरूप, माँ का वाहन, माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और माँ की प्रसन्नता होने पर हमें किस फल की प्राप्ति होती है, इसको जाने। माँ का तृतीय दिवस जो चंद्रघंटा का जो रूप है, 9 दुर्गों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से, इस रूप के दर्शन करने से, इस रूप की आराधना करने से लोक और परलोक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चंद्रघंटा मुक्ति दिलवाने वाली हैं। चंद्रघंटा की जो भी भक्त सच्चे मन से आराधना जब करने बैठता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति कैसे? इस संसार में जो कष्ट देने वाले व्यक्ति हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुख का कारण है संसार के लोग हमें परेशान करते हैं और हम सदा कष्ट में रहते हैं। कोई ना कोई शत्रु रूपी संसार में आकर हमें, हमारे मन को खंडित करता रहता है, मन परेशान करता रहता है। मन से दुखी तो हमारा पूरा जीवन दुखी हो जाता है। मन से दुखी होना ही शरीर से कष्ट और तन से कष्ट और जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से हमारे शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं। माता पहली बार आदिशक्ति की तरह अपने हाथों में अपने आप प्रसन्न हुई थी। शिव की आराधना करने के लिए उन्होंने तप किया और शिव को पति रूप में पाने के लिए जब उन्होंने तप किया, शिव जी प्रसन्न हुए और शिव को पाने के कारण पा लिया। उस तप से प्रसन्न, आखिरी तपस्या का जो आखिरी स्वरूप था वो चंद्रघंटा का ही स्वरूप था। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, वरदान दिया है। माँ उस समय अपने पूर्ण रूप में आई हैं। 10 अष्टभुजी रूपी 10 भुजाओं से माँ, उसमें माँ के 10 भुजा निकले हैं। जिनके माँ के 10 भुजा में एक कमंडल है, धन त्रिशूल है, धनुष, बाण, शंख, कमल, तलवार और गदा माँ के हाथों में सुशोभित थी। माता को सफेद फूलों की माला सुशोभित है माँ के चंद्रघंटा के, जो शांति का प्रतीक माना गया है, सफेद फूल। और उस समय जब माँ की तपस्या पूर्ण हुई थी तो माँ शांत हो गई थी, इसलिए माता के गले में सफेद फूलों की माला भी है। तो माँ की आराधना करने से पहले हम सफेद चंदन लगाएं और रक्त चंदन के साथ साथ सफेद चंदन की माला पहन करके माँ की आराधना करें तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और सफेद चंदन की माला से ज़्यादा माँ प्रसन्न होती है। माँ को सफेद चीज़ बहुत प्रसन्न है और माँ की आराधना करने से मन को शांति प्राप्त होती है, असीम कृपा मिलती है। माँ की जो चंद्रघंटा की आराधना करता है उसका चित्त शांत हो जाता है, शत्रु शांत हो जाते हैं और उसे दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। माँ का जो वाहन है वह है बाघ। माँ का वाहन बाघ माना गया है। और माँ का जो जब पति रूप में पा लिया तो सफ़ेद वस्त्र छोड़ करके वो आदिशक्ति में जब आई तो लाल वस्त्र में धारण कर लिया उन्होंने। लाल वस्त्र में माता जी पुनः हो गई हैं और माता जी को प्रसन्न के लिए दूध से बने हुए पकवान अर्पण करना चाहिए। दूध से ही बने जब पकवान अर्पण करेंगे माँ ज़्यादा प्रसन्न होती है। मखाना की, दूधों की घी बना ले, मखाना डाल करके माँ बहुत प्रसन्न होती है। माँ की आराधना करें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। इस जाप को आप 1000 बार कर सके, 108 बार कर सके। माला नहीं है कोई बात नहीं, रुद्राक्ष की माला आपको ज़्यादा फायदेमंद होगी या रक्तचंदन की माला। माँ की आराधना में रक्तचंदन की माला या तो रुद्राक्ष की माला लेके जप करें। शिव और शक्ति दोनों प्रसन्न होते हैं। माँ चंद्रघंटा जब अपने आराधना करने जब आप आराधना करेंगे तो आपका धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। मन शांत जैसे होगा तो मन के विचार और मन के विकार दोनों शांत होने लगते हैं। विचार भी शांत होंगे, जैसे विचार शांत होंगे जब आपके विकार शांत होने लगेगा। माँ चंद्रघंटा की अद्भुत है। और माँ जब चंद्रघंटा की आप ध्यान करने बैठेंगे
एक आप अलग अनुभूति महसूस करेंगे। आपको ये दिव्य तेज, दिव्य शक्तियाँ आपको महसूस होने लगेगी। और जब चंद्रघंटा की आराधना करने बैठते हैं हम, तो भगवान भोलेनाथ भी हम पे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रघंटा के रूप में माता प्रसन्न हो गई थी। और मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज, जय माता दी।